स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अभी तक हमने बात की कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी कमेटी बनाई गई, उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे और इम्पोर्टेंस क्या थी, वो कमेटी किस ईयर में बनी, किस ईयर में उनकी फर्स्ट रिपोर्ट लगी, किस ईयर में उनकी लास्ट रिपोर्ट लगी और क्या उसका एस्टिमेशन क्या निकला नेशनल इनकम का, पर कैपिटा इनकम का, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। अब आ जाते हैं हम लोग कि नाउ करंट सिनेरियो में हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कैसे करते हैं, कौन से मेथड यूज करते हैं। इट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। जितना भी अभी हमने आपको बताया, दादा भाई नौरोजी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर बीके आरवी राव वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर गैडगिल वेरी इंपॉर्टेंट। जो कमेटियां मैंने बताई प्री इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी, उनके ईयर, ये सब आप जितना भी मैं बता रही हूँ उसको जो है बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है इस चैप्टर में से इसी तरीके से। अब जो पूछा जाता है कि अब जो टॉपिक है इस चैप्टर का कि नेशनल इनकम को के कौन से वो मेथड हैं जिससे हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। इन इंडिया विच मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। तो तीन मेथड हम यूज करते हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि तीन मेथड्स का बेसिकली यूज होता है इंडिया में। पहला है आपका प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड और नेट आउटपुट मेथड। पहला कौन सा है आपका? प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड और नेट आउटपुट मेथड। दूसरा है आपका बेसिकली आता है कि इनकम मेथड। दूसरा इनकम मेथड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम इनकम जो भी वेरियस सेक्टर्स की होती है उनको उनके थ्रू हम निकालते हैं नेशनल इनकम। अलग अलग सेक्टर्स की जो इनकम आती है, कभी वेजेस को, रेंट्स को और इस तरीके से लेके कभी पेमेंट्स को भी देख करके हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। और लास्ट आता है हमारा तीसरा मेथड, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर और कमोडिटी फ्लो मेथड या एक्सपेंडिचर एंड कमोडिटी फ्लो मेथड। क्लियर? कि उसमें हमने कहाँ एक्सपेंस किया, कमोडिटी जो है उनके प्राइसेस के अप एंड डाउन को लेकर के हम उसके थ्रू उसमें नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हम लेके चलते हैं। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1 है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है एनिमल एंड हस्बेंड्री। क्लियर? एनिमल एंड हस्बेंड्री। तीसरा है आपका फॉरेस्ट एंड लॉगिंग, जंगलों से जो उसके फॉरेस्ट से और उसकी क्वेरिंग से जो लॉगिंग है उसके थ्रू जो इनकम होती है उसको। फिर माइनिंग एंड क्वेरिंग, इट इज डबल आर, क्वेरिंग। और फिफ्थ है आपका फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। देन फिफ्थ है आपका फिशिंग और लास्ट है आपका इट इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट कौन सा है आपका? रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे सेक्टर्स जो कि रजिस्टर्ड। क्लियर? अनरजिस्टर्ड नहीं, जो कि रजिस्टर्ड। अब समझते हैं कि इस मेथड में हम कैसे जो है वैल्यू निकालते हैं या नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। इस मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट सेक्टर्स। क्लियर? इन डिफरेंट सेक्टर्स से जो भी हमारा आउटपुट आएगा, यानी कि टोटल आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। टोटल आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। वो डिफरेंट सेक्टर्स ये बता दिए मैंने आपको, ये ऊपर वाले हैं सारे, एग्रीकल्चर, एनिमल एंड हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एंड लॉगिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, फिशिंग एंड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें से हम करते क्या है कि हम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट of various sectors, क्लियर? यानी जितने भी सेक्टर्स हैं इनके आउटपुट की वैल्यू को का टोटल ले लेते हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर्स
जितना भी हमको आउटपुट मिला उन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल वैल्यू तो आ जाती है हमारी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। ये 6 सेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सेक्टर्स में से जितना भी आउटपुट वैल्यू आई उन सबको हमने टोटल कर लिया। उसमें से लेस क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इसे हम इनपुट भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस सेक्टर्स का टोटल किया, जो वैल्यू आई उसमें से लेस किया वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स थे इन सेक्टर्स में, इनपुट गुड्स जो थे उनकी वैल्यू को डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। आ जाती है हमारी कौन सी वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू। इससे आती है हमारी ग्रॉस वैल्यू। फिर नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमारा मेथड क्या है, नेट आउटपुट मेथड। हमारा मेथड क्या है, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड और नेट आउटपुट मेथड। यानी वैल्यू एडेड से आपको समझ में आ रहा है कि सारे सेक्टर्स की आउटपुट वैल्यू को ऐड करा जा रहा है, इसलिए हम इसको वैल्यू एडेड और नेट आउटपुट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि अब ग्रॉस वैल्यू में से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्लियर। तो आ जाएगा हमारा नेट वैल्यू या नेट आउटपुट वैल्यू, इसे हम कहेंगे नेट आउटपुट वैल्यू। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करा दें, जिससे कि ये मेथड क्लियर होना चाहिए आपको, तभी कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर इस मेथड से बनता है तो आप इजी वे में उसको बता सकते हैं। क्लियर? यानी कि कौन कौन सी इसमें सेक्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब इनकम मेथड पढ़ाएंगे तो उसमें सेक्टर्स जो लेंगे वो अलग होंगे और इसमें जो सेक्टर्स हैं वो अलग है। पहला है इसमें पहला मेथड इज प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड और नेट आउटपुट मेथड, जिसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, दैट इज एग्रीकल्चर, एनिमल एंड हस्बेंड्री, देन आपका फॉरेस्ट एंड लॉगिंग, देन माइनिंग एंड क्वेरिंग, देन फिशिंग, ठीक, और लास्ट आपका आता है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि कौन से ऐसे बिजनेस, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड। क्लियर? तो इन सभी सेक्टर्स से टोटल आउटपुट वैल्यू जो भी आती है, टोटल आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, तो टोटल आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, दीज आर द सेक्टर्स, इन सब से जो भी आउटपुट हमारी आ रही है उन सबको ऐड कर लेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। जो भी वैल्यू आउटपुट की आ रही है उसको हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस सेक्टर्स, यानी टोटल कर लिया, इसमें से जितनी आई, इसमें से जितनी आई, इसमें से जितनी आई, इसमें से जितनी आई, इसमें से और इसमें से, इन सबको ऐड कर दिया गया। अब जो वैल्यू आई उसमें से हमने लेस क्या किया, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इन्हें हम इनपुट भी कहते हैं, ठीक है। इनपुट गुड्स को की जो वैल्यू थी इन सेक्टर्स की, सबकी अलग अलग होगी, सबकी क्योंकि सेक्टर्स अलग अलग है तो सबकी इनपुट वैल्यू भी अलग अलग होगी, उन सबको ऐड करके इस टोटल एडेड वैल्यू में से लेस कर दिया, तो हमारी वैल्यू कौन सी आती है, ग्रॉस वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है, ग्रॉस वैल्यू। अब हमें निकालनी कौन सी है, नेट आउटपुट मेथड। कौन सी वैल्यू, नेट आउटपुट मेथड। जब हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी नेट आउटपुट वैल्यू। क्लियर? और इस तरीके से हम प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड और नेट आउटपुट मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। डिफरेंट जो है सबके मेथड्स हैं, कोई ये मेथड यूज करता है,
प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू एडेड, कोई इनकम मेथड को यूज करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है, तो कोई एक्सपेंडिचर एंड कमोडिटी फ्लो मेथड को यूज करके भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। इसके आगे वाले लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। क्लियर?